A very good afternoon to all of you, dear students. First of all, welcome to your science class. So, today we will start up with our next new chapter, that is respiration in organisms. But before I continue and proceed ahead towards the chapter, let me first of all tell you in brief and precise form what contents we are going to read in this chapter. Look at your screens. First of all, we will read about what is respiration, what are its different types. Obviously it has two types, that is external and internal respiration. So in detail we will study about these two types, and then later on we will study about how respiration takes place in plants as well as in animals. So are you all ready to begin? Come on, now let's begin about the chapter. First of all, let me tell you a brief introduction first about this content of the chapter. So, as you all know, that every organism needs energy to carry out its life processes, or you can say a life activities. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को एनर्जी रिक्वायर होती है टू वॉक, टॉक, रन और इवन टू डू सम काइंड ऑफ अ वर्क. वी रिक्वायर एनर्जी टू रीड, राइट, ईट एंड इवन टॉक. हालांकि आप जब सो रहे होते हो स्टिल आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ द क्वेश्चन इज कि आप लोगों को हाँ ये एनर्जी मिलती कहाँ से है, हमारी बॉडी को ये एनर्जी गेन कहाँ से होती है. इट इज़ वेरी ऑब्वियस, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. जो खाना आप खाते हैं, सीधी सी बात है, आपको वहीं से एनर्जी मिलती है. दैट मीन्स जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ठीक है, मगर ये जो ऑक्सीजन होता है ये वो हवा से लेता है. किस लिए? ताकि वो ब्रेक डाउन करे, तोड़े जो वो फूड खाता है, डाइजेस्टेड फूड जो वो लेता है, ताकि इन रिटर्न वहाँ से उसको एनर्जी मिले. सबसे पहले आप देख लीजिए रेस्पिरेशन जो है वो होता क्या है. किस चीज़ को हम कहते हैं ना कि हवा लेना, ऑक्सीजन लेना अंदर. दैट मीन्स कि टू रेस्पायर, इनहेल करना कुछ. वॉट रेस्पिरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, ताकि हाँ उससे क्या हो जाएगा, वो जिसको हम फिर लेटर ऑन यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए, और इन रिटर्न वहाँ से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है. और एलिमिनेट होते हैं हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जिन्हें हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है CO2, एंड द सेकेंड वन इज वाटर, H2O, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. अब इसकी जो है इसके दो स्टेप्स आते हैं. सबसे पहला आता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको आप लोग ब्रीदिंग भी बोलते हैं, और सेकेंड वन जो है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन. इसको आप सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं. अब है कि ये एक्सटर्नल और इंटरनल है, तो ये दोनों ही एक ही मतलब रेस्पिरेशन के ही फॉर्म्स, बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन बिटवीन द बोथ. अब वो क्या डिफरेंस है? जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप हवा लेते तो है, ऑब्वियसली यू टेक इन एयर, मगर वो वाला एयर जिसमें ऑक्सीजन रिच होता है, और इन रिटर्न आप एयर देते भी हैं, मगर कौन सा एयर? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है. विद द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लेता है, उसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग सिंपली, या हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. अब जो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ब्रेक डाउन होता है आपका फूड, जो कि इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है हमारी सेल्स में. उसके बाद वहाँ से रिलीज होती है एनर्जी, उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. अब ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है फर्दर इसके अब दो टाइप्स है. फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. जो रेस्पिरेशन है ये यूजुअली इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ जो हम एयर से लेते हैं. अब जो ये रेस्पिरेशन है इट कैन हाउएवर आल्सो टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. मींस अगर हवा होगी भी या नहीं भी होगी तो भी रेस्पिरेशन होगी. अब डिपेंड करता है वो एरोबिक होगा या एनारोबिक होगा. वो अभी हम पढ़ेंगे ऑन डिटेल कि ऑन द बेसिस ऑफ whether oxygen is used or not. हमारे पास दो types of respiration है. First one is aerobic respiration and the second one is anaerobic respiration. Let me first of all tell you what is an aerobic respiration. Aerobic देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर. एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जिसमें हमारा ग्लूकोज, जो मैंने अभी बोला ब्रेक डाउन ऑफ फूड तो होता है, मगर किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में, वाटर में, और इन रिटर्न हमें वहाँ से एनर्जी मिलती है. लेकिन यहाँ पर हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं फूड के साथ. एंड मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज एरोब्स. हालांकि जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है ये बहुत ही एफिशिएंट फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन है. इसकी जो इक्वेशन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन से.
जैसे कि मैंने आपकी स्क्रीन पे रखा है, फूड की जो ये है ग्लूकोज जो मैंने कहा हम लेते हैं, दैट इज C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स ऑक्सीजन, और इन रिटर्न हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है। अब ये था एरोबिक, लेकिन जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन है वो सिमिलर यही है, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाता है, जो ब्रेक डाउन हमारा फूड होता है, लेकिन वहाँ पर विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, इन रिटर्न हमें क्या, फूड जो हमारा होता है वो ब्रेक हो जाता है इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन यूज नहीं होता है। इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से C6H12O6, और ब्रेक डाउन जब ये हो जाता है वहाँ से इन रिटर्न आपको अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे यीस्ट है या कुछ भी बैक्टीरिया जो होते हैं, उनको नहीं रिक्वायर चाहिए होता है ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए। कुछ ओनली जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है जैसे यीस्ट है या कुछ बैक्टीरियाज है, वो क्या करते हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज़ करते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम एनारोब्स बोलते हैं।